जगहों में चुनाव प्रचार करेंगे और खासतौर पर एमआईएम के जो गठबंधन है उनके साथ एक बड़ी रैली में भी हिस्सा लेंगे। इस वक्त बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की उम्मीद है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस गठबंधन को लेकर के यहाँ पर काफी सुर्खियों में है। अगर कहा जाए तो इस बार तीसरे फ्रंट जो है, जब से गठबंधन किए हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तब से बिहार में एमआईएम काफी मजबूती की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल आज असदुद्दीन ओवैसी साहब कई जगह चुनाव प्रचार में निकलेंगे। भभुआ, बक्सर, दिनारा, नोखा और अखल ओबरा, इन जगहों में जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे और एक बड़ी रैली में हिस्सा लेंगे। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त चुनावी सभा में व्यस्त है। आपको खास स्पीच उपेंद्र कुशवाहा का दिखाएंगे। उससे पहले बता दें, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब का ताबड़तोड़ दौरा अपने निर्वाचन क्षेत्र अमोर के दौरे पर हैं। लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं, लोगों से काफी मोहब्बत और प्यार भी मिल रहा है। आपको बताता चले कि एआईएमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब अमोर विधानसभा से नॉमिनेशन करके चुनाव लड़ने की तैयारी में है और चुनाव के मैदान में है। इससे पहले अख्तरुल इमान साहब लोकसभा के चुनाव लड़े थे इसी क्षेत्र से, जहां से उनको 2,95,000 वोट मिला था। बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म की तामीर करते हुए जनाब अख्तरुल इमान साहब चुनाव के मैदान में और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो हवा चली थी उस संभवतः उसको बरकरार रखते हुए अब लोगों का यह मानना है कि हमने लोकसभा में एमआईएम को वोट नहीं दिया था, लेकिन विधानसभा में हमें अख्तरुल इमान जैसा नेता चाहिए। और लगातार लोग एक तरफ होते जा रहे हैं और लगातार लोग एकजुट होकर के एमआईएम की तरफ गोलबंद होते जा रहे हैं। इसको देखकर विरोधियों में काफी खलबली मचा हुआ, खासतौर से कांग्रेस खेमे में बेचैनी का आलम है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर किस तरह से बूढ़े बुजुर्ग नौजवान लोग अख्तर साहब को दुआ दे रहे हैं, अख्तर साहब से खुश से मिल रहे हैं और अख्तर साहब को यह आश्वासन दिला रहे हैं कि यकीनन इस बार हम लोग आपको जीत का सेहरा अमोर के यहाँ से जरूर पहनाएंगे। बता दें, लोगों का यह कहना है कि एमआईएम के आप बिहार के सदर हैं, आपने कोचादामन से विधानसभा लड़ा, आपने लोकसभा लड़ा, लेकिन जीत की पगड़ी आपके सर पर इस बार अमोर के ही लोग देंगे। आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक चीज अख्तरुल इमान साहब के चुनाव के मैदान में आने से खत्म हुई है। वो चीजें ये है कि जो अमोर विधानसभा में कुलैया सुरजापुरी की राजनीति होती थी उसको अख्तरुल इमान साहब ने खत्म करके सीधे तौर पर सियासत को सियासी अंदाज में लाने का भरपूर कोशिश की। क्यों, आप देख सकते हैं कि अमोर किस तरीके से बदहाल है, चौतरफ नदियों का जाल है, फंसे हुए मकानात है, घर है, लोग बर्बाद और बेहाल है और यहाँ का विधायक मस्त और मगन में पड़े हुए। ऐसे समय में अख्तरुल इमान साहब का यहाँ चुनाव लड़ना सोने पर सुहागा है। लोगों के लिए एक अवसर है, एक मौका है कि इस बार अख्तरुल इमान साहब को भारी मतों से जिता करके बिहार के विधानसभा में पहुंचाएंगे ताकि अमोर की रहनुमाई की जा सके, अमोर जो बदहाल है इनकी बदहाली को दूर किया जा सके। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त चुनावी सभा में व्यस्त है। आपको खास स्पीच उपेंद्र कुशवाहा का दिखाएंगे। उससे पहले बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पालीगंज विधानसभा में लोगों को संबोधित किया और साथ ही साथ लोगों के बीच जाकर तीसरे मोर्चा की सरकार बनाने की लोगों से अपील की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस समय कहते थे कि हम बिहार में जब हम सत्ता में जाएंगे तो बिहार के लोगों के लिए पढ़ाई, दवाई और कमाई का इंतजाम इसी बिहार में करेंगे, हमको दीजिए मौका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको मौका मिला, 5 साल अब अगले 5 साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन क्या बिहार के लोगों के लिए आपने पढ़ाई, दवाई, कमाई का इंतजाम बिहार में किया? नहीं किया। आज भी नीतीश कुमार जी भी 15 साल से हैं, पहले वाले भी 15 साल उन्होंने चलाया, लेकिन गांव के गरीब लोगों के लिए न तो पढ़ाई का इंतजाम, न दवाई का इंतजाम और न नौजवानों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए रोजगार का इंतजाम हो पाया। किस तरह से अभी कोरोना के समय में किस तरह से महिलाएं बच्चा गोद में लेकर पैदल चलकर हजारों किलोमीटर से आ रही थी, देखकर आंख में आंसू आ जाता था। तो आ गए किसी तरह से लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि आखिर पेट को भी चलना है, जीवन को भी चलना है। अभी कोरोना का संकट बढ़ा है, लेकिन जो लौट कर आए
पैदल आए। अधिकांश लोग फिर मजदूरी करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर फिर वापस भी हो गए वहीं प्रांतों में, क्योंकि यहाँ भूखे मरना है, कोई रोजी रोटी का इंतजाम नहीं, नौजवानों के लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। कहा था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने, पढ़ाई दवाई कमाई, नहीं हुआ, न उनसे हुआ न उनसे हुआ। और जब नहीं हुआ तो आज बदलाव की जरूरत है कि नहीं जरूरत? बदलाव की जरूरत है कि नहीं? हम आपसे कहने आए, उन लोगों की बातों में आ जाइएगा तो फिर आपके बाल बच्चों की तकदीर नहीं बदलेगी। अगर उनकी बातों में आ जाइएगा तो गरीब आदमी बीमार पड़ेगा, दवा के अभाव में दम तोड़ता रहेगा। नौजवान मित्रों, आपके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं हो पाएगा। जो शिक्षक बंधु होंगे, अच्छे शिक्षक भी हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं, स्कूल में जो भी शिक्षक बहाल हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि मास्टर साहब अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की दौड़ लगाए कि बच्चों को पढ़ाने का काम करें। मास्टर साहब को समय पर वेतन नहीं मिलता, समान काम के लिए समान वेतन। हम इस बात के हितैषी रहे। शिक्षक जब तक परेशान रहेंगे तब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्कूल में नहीं हो सकती। तो शिक्षकों के सवाल को भी सुलझाने का काम करना है। आपने मौका दिया, हर तरह से शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहने आए, बदलाव जरूरी है, अपने लिए आपके लिए बदलाव जरूरी है। और 15 साल यदि बड़े भाई को आपने दिया, कुछ नहीं किया, मंझले भाई को भी 15 साल दिया, कुछ नहीं किया, तो छोटे भाई को 5 साल तो कम से कम देना। उपेंद्र कुशवाहा को बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का भी आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आए। आपका आशीर्वाद मुझको चाहिए और आपका आशीर्वाद रणविजय बाबू के माध्यम से होना चाहिए। यहाँ जो लोग भी चुनाव मैदान में हैं, दूसरे लोग जीत कर जाएंगे तो फेल, जो लोग पहले से फेल विद्यार्थी हैं उनका जिंदाबाद करेंगे, उनका जिंदाबाद करेंगे। उधर वाले करें चाहे उधर वाले करें, लेकिन अगर आप पंखा छाप पर रणविजय बाबू को भेजिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा को ताकत मिलेगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, इधर उधर की बात मत सोचिएगा, सीधा अपने बाल बच्चों की तकदीर को ध्यान में लाइएगा। और चुनाव चिन्ह है पंखा छाप। पंखा छाप से आप लोग पहले से परिचित हैं, तो तमाम लोगों से, जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, माता बहन भी हैं, सब लोगों से आग्रह है, आइए आप सब लोग मिलकर एक बार आजमाने का काम कीजिए। 15 साल उनको आजमाया, 15 साल उनको आजमाया, तो 5 साल उपेंद्र कुशवाहा को भी आजमाने का मौका उम्मीदवार रणविजय सिंह जी हैं। रणविजय सिंह जी भी पूर्व परिचित है, पंखा छाप भी पूर्व परिचित है आपके लिए, और उपेंद्र कुशवाहा भी पूर्व परिचित है। इसलिए एक बार मौका दीजिए। सब लोगों से आग्रह है कि 28 तारीख को मशीन पर पंखा निशान को देखिए और सब लोग मिलकर के उस निशान के सामने के बटन को दबाइए और एक बार 5 साल का मौका दीजिए।